एक मकाम पर मुस्तफा किसके लिए तड़पे? अपनी अहले बैत के लिए। वो अहले बैत तो मर्तबा उलिया पर वाइज है, वो अहले बैत तो सरदारियां पा चुकी है, वो अहले बैत तो रज़ाए इलाही के बुलंद तरीन मकाम पर फाइजुल मराम है। उस अहले बैत के कुत्तों के सदके उम्मत के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इससे जायद अफराद की बख्शिश की नवीद का मुश्ता सुना दिया गया है। सुभान अल्लाह। फिर मुस्तफा का तड़पना किसके लिए है? आपके लिए, मेरे लिए, गुनाहगार उम्मत के लिए। और खुदा की इज्जत की कसम, वो मंजर भी अजब मंजर होगा, वो मंजर भी अजब मंजर होगा, अजब मंजर, अजब। उस मंजर पे मैं आपको सुनाता हूं। मैं कुछ आला हज़रत बरेलवी ने वो अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है, अगर इजाजत हो तो वो ख्वाहिश सुनाओ। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो दिल से। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, और हजूर की आमद का मामला कैसे होगा ये सुने। हजूर पर नूर की आमद का, हशर के मैदान में हजूर वहां आमद का नजारा क्या होगा, सारे मुझे देखिए। अगर यहां पर शक लख्त, यहां पर अगर ये जो 10,000 वाट का बल्ब यहां चमके तो क्या होगा? यहां ऊंचा बोलो। रोशनी, अभी बाहर रोशनी है या अंधेरा? और ये क्यों है? और सूरज कहां है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह रूहुल्लाह, आप इरशाद फरमाते हैं कि जब आमना का लाल मैदान माशर में आएगा, उससे पहले मैदान हशर में अंधेरा होगा। और जैसे ही यक लख्त एक नूर चमकेगा, जिससे हशर की एक एक नुक्कड़ कुंज वो इस तरह रोशन हो जाएगी जैसे आप 14वीं का चांद देखते हैं। सुभान अल्लाह। और वो रोशनी किधर से आ रही होगी? चेहरा मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। और वो रोशनी कितनी होगी जरा सुनिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, अगर 1,00,000 सूरज, ये जो सूरज है, ये जो सूरज है, 1,00,000 सूरज मिलकर चमके तो रोशनी कम होगी, आमना के लाल के चेहरे की रोशनी क़यामत के दिन ज्यादा हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गरीब नवाज, इतनी शिद्दत के रोशनी और नूर में हजूर जलवागर होंगे। और जब जलवागर होंगे तो अब सुनिए, मैंने कहा चंद बातें आपको वो हाशे अहमद रजा भी सुनाता हूं। हजरत फरमाते हैं, किसके जलवा की चमक है। माफी के साथ मेरी आवाज कोई एडी सोनी को नहीं। किसके जलवा की चमक है ये उजाला क्या। सुभान अल्लाह। हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकरा क्या है। सुभान अल्लाह। किसका जलवा है ये? तो अपने दीदे फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहा है और हैरान क्यों हो रहा है कि कौन आया? नहीं जानता कि आमना का लाल आया है। सुभान अल्लाह। मांग मन मानती, मांग मन मानती, मुंह मांगी मुरादें लेगा। आ गए मैदान माशर में, वो जलवागर हो गए। हुण तू ना रो, मांग मन मानती, मुंह मांगी
मुरादें लेगा, न यहाँ ना है, न यहाँ ना है, न मंगता से ये कहना क्या है। सुभान अल्लाह। ये मुझे देखोगे नहीं तो क्या समझ नहीं आएगा, ये मुझे देखोगे नहीं दिए मिसरा समझ नहीं आएगा, मुझे देखें। मांग मन मानती मुंह मांगी, मुरादें लेगा क्यों, न यहाँ ना है, न मंगता से ये कहना क्या है। सुभान अल्लाह। वो है तेरे, अब ये आला हजरत अल्लाह नु कह रहे हैं, केनू कह रहे हैं, अल्लाह नु। वो है तेरे, हम हैं उनके, तो हुए हम तेरे। सुभान अल्लाह। वो है तेरे, हम हैं उनके, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। सुभान अल्लाह। उनकी उम्मत में बनाया, उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। ये अल्लाह से कह रहे हैं, उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। यूं न फरमा के तेरा रहम में दावा क्या। सुभान अल्लाह। सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब। सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब। बख्श बे पूछे ल जाए को ल जाना क्या है। सुभान अल्लाह। और आगे क्या फरमाते हैं, जाहिद बाज बंदे नेक बहुत होंगे ना, तो गुनाहगारां नू कुछ नहीं समझते। तो आला हजरत उनको जवाब देते हुए भी कहते हैं, जायद उनका हूं मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे। जायद उनका हूं गुनाहगार में, वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है। सुभान अल्लाह। अब जी आइए अशर के मैदान में आला हजरत की तमन्ना सुनिए। गरीब नवाज जरा कुछ थोड़ी सी तवज्जो फरमाया, और ये मेरी आपकी भी हालत है, मैं अपनी गल सुनाने लगा, मेरी भी यही तमन्ना है। आला हजरत फरमाते हैं, बेबसी हो जो मुझे पुरसिशे आमाल के वक्त, बेबसी हो जो मुझे पुरसिशे आमाल के वक्त। दोस्तों क्या कहूं उस वक्त, तमन्ना क्या है। तो क्या तमन्ना है, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर। काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर। हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, होगा क्या है। हजूर तक लवण मैदाने अशर विच शोर सुनन मेरा, तो मैनू फरिश्तियां ने फड़िया होवे, तो मेरे को अमाल पुछते होण, तो हजूर दियां कन्नां विच आवाज आ जाए, तो हजूर फरमान फरिश्तियां नू, वेखो तो सही कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है। किससे कहता है कि लिल्ला खबर लीजिए मेरी, किससे कहता है कि लिल्ला खबर लीजिए मेरी। क्यों बेताब है बेचैनी का रोना क्या है। इसकी बेचैनी से है खातरे अकदस पे मलाल, कि मैं बेचैन हाँ मैदाने माशर विच, ते मैं रो रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु दी जाते बरकत ते मेरा रोना आप ते शाक गुजर रहा है, और मेरी बेचैनी दी सबब आप नू तकलीफ हो रही है, और आप उस बेचैनी दी वजह तो फरिश्तियां नू कहंदे ने, बेकसी कैसी है पूछो तो गुजरा क्या है। मलाइका नू आप पे फरमा देन कि जाके वेखो
ये बेचैन कौन है, ये रो कौन रहा है, ये तड़प कौन रहा है, और ये परेशान कौन है, और ये किसको कह रहा है कि लिल्ला मेरी खबर ले, किससे कहता है? अच्छा, जब ये फरिश्तों को हजूर फरमाए तो यो मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जो मलाइक करे मारूज, जदों हजूर पुछण तो फिर यो मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है। सामना कैर का है, दफ्तरे आमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है। आपसे करता है फरियाद कि या शाह रसूल, ये फरिश्ते हजूर ने कौन आपसे करता है फरियाद कि या शाह रसूल, बंदा बेकस है शाह, रहम में वक्फा क्या है। अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हूं, आप आ जाएं तो फिर खौफ है क्या, खटका क्या है। सुन के फरियाद मेरी पैर करम जोश में आए, सुन के फरियाद मेरी पैर करम जोश में आए, यूं मलाइक से हो इरशाद के ठहरना क्या है। और अब क्या करें हजूर, फरिश्ते नु लैके टुर पैण, अगे मैनू भी फरिश्तियां ने फड़िया हुए पकड़िया हुए, और हजूर आकर उनसे पूछे किसको तुम मौरद आफात किया चाहते हो, हम भी तो आके जरा देखे तमाशा क्या है। वो कहनू तुसा फड़े है, मैं भी ते आके देखा कि क्या तमाशा है। तो आला हज़रत बरेलवी का अगला जुमला सुनना, फरमाते हैं उनकी आवाज सुन के, जब मैं हजूर की आवाज सुनूं कि फरिश्तों हम भी तो आ रहे हैं देखने कि क्या कर रहे हो, उनकी आवाज पे कर उठूं में बेसाख्ता शोर, और फिर तड़प कर ये कहूं अब मुझे परवाह क्या है। सुभान अल्लाह। लो वो आया मेरा हामी मेरा, लो वो आया मेरा हामी मेरा, गमख्वार उमम, आ गई जान तने बेजान में ये आना क्या है। सुभान अल्लाह। फिर मुझे हज़रत फरमाते हैं हजूर आकर फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर, और फरिश्तों से कहें हटो इस पे तुम्हारा क्या है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों से कहें हटो इस पे तुम्हारा क्या है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। सुभान अल्लाह। और मैं तुहानू कुरान की कसम खा के आदा, ये आला हज़रत दा ख्याल है, आमना के लाल का कमाल इससे भी जायद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हजूर दे नाल दा हजरत जी, हजूर ने जिहड़ी अपनी उम्मत का मुकदमा लड़ना नहीं लड़ लिया है। मेरे हल तकना एक मिनट, लड़ना नहीं लड़ लिया। राज की गल एक दसा तुहानू, वो सारे नहीं समझोगे, सिर्फ साइयां नू करन लगा। सुभान अल्लाह। हजूर ने जो कहा ना मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेराज अली राती, अगों अल्लाह पाक ने फरमाया या मुहम्मदो जाल तो अमरा उम्मतिका इलैक। चल यार एक बात करते हैं, महबूब मतलूब मकसूद एक गल करते हैं, तेरी उम्मत तेरे हवाले कर दो। सुभान अल्लाह। सुभान।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा। तेरी उम्मत तेरे जाल तो अमरा उम्मती का इलेक, तेरी उम्मत तेरे हवाले कर दे। तेरी मर्जी हो, भावे दोज़ख च साड़ गुनाहगारां नूं, भावे जन्नत च वाड़। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अगला हुण रास्ते अगे है और ना हम खोलेंगे ना खोलने का मामला है। समझ सकता है कोई तो समझे। हजूर ने क्या अल्लाह नहीं, ऐ ही राज है। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत तेरे सुपुर्द करदा मैं, चाहना है तो गुनाहगारां नूं पावे जन्नत च वाड़ दे, तो पावे दोज़ख च सट तेरे हवाले कर देना। मुड़ मुड़ के जे आदे उम्मत बख्श तो उम्मत ही तेनू दे देंदे आ। अगों हजूर ने अर्ज की थी ला नहीं, या अल्लाह इंज नहीं, उम्मत मेरी मैं तेरे सुपुर्द करदा वां, क्योंकि मैं बंदा तू खालिक है, मैं रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन मेरी रहमत तो वड्डी तेरी रहमत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा। अंता अरहमु बिहिम मिन्नी, तू मुझसे ज्यादा इन पर मेहरबान है। अब अगला जुमला सुनेंगे रब का। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जे इंज तो फिर सुन, मैनू अपने रब होने दी कसम है, तेरा रब होने दी। मैनू तेरा रब होने दी कसम है। फिर खतरा ना रख उम्मत दा दिल विच, जे मेरे हवाले कर देते नहीं ना ते इनका गुनाह और नबियों के सामने खोलना तो दूर की बात है, तेरे सामने भी नहीं खोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ दीवानो अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ दीवानो इसे समझो। हुण दसो हजूर दे नाल दा कोई है? फिर बोलो। और हजूर ने जेड़ा सानू अल्लाह दे सुपुर्द कीता है ना, अल्लाह दे सुपुर्द, ये बहुत वड्डी गल जे, ये मामूली राज नहीं है। और अल्लाह पता है गुनाहगारां नाल कितनी मोहब्बत करदा है, ये पता है। हदीसे पाक सुने, अल्लाह पाक तो इतनी मोहब्बत करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह अगर रुकू की हालत में किसी को मैं बताऊं कि अल्लाह को याद कर, और वो रुकू की हालत में अगर तेरा नाम ले, तो तू उसकी कितनी इज्जत से नवाजता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो रुकू की हालत में मेरा नाम लेगा ना, तो मैं आगे से कहता हूँ लब्बैक या अब्दी। सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या या अल्लाह तो जड़ा मुनाजात करता रहे रात खड़े होकर और तुझे पुकारे, उसको तू किस तरह पेश आता है? कहा उसको भी मैं कहता हूँ लब्बैक या अब्दी। तो अगो मूसा पाक ने अर्ज की थी, या अल्लाह और जो गुनाहगार तरीन बंदा हो अगर वो तुझे पुकार ले यार रब कहकर, फरमाया मूसा फिर तो मैं तुम्हें बताता हूँ उसको क्या कहता हूँ। नेक रकू में पुकारे तो लब्बैक या अब्दी कहता हूँ। अगर सारी रात खड़ा होकर कोई मेरी इबादत करके मुझे पुकारे, उससे भी लब्बैक या अब्दी कहता हूँ। और अगर गुनाहों में डूबा हुआ कभी मेरा नाम ले लेता है तो मैं उसे एक बार नहीं जवाब देता, 3-3 बार कहता हूँ लब्बैक 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 या अब्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ दीवानो, अल्लाह को इस कदर मोहब्बत है हमसे, और हजूर ने अपनी उम्मत का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और आगे से अल्लाह ने भी वादा फरमा दिया कि इन्ना सनुर्दी का फला नसूक, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मती का फला नसूक। हबीब गम न करना, हम तेरी उम्मत के बारे में तेरे दिल को रंजीदा नहीं करेंगे
और तेरी उम्मत को हम बरी कर देंगे सिर्फ तेरी दुआओं के सदके में। तो फिर सानू उठदियां पैंदियां हजूर दा नाम लेना चाहिए कि नहीं? ऊंचा बोलो। मर मिटो हजूर के नाम पर, मंसूब रहो। और एक बात और, सिर्फ हजूर से ही मोहब्बत करनी है या हजूर ने जिनसे फरमाया उनसे भी करनी है? सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो। नहीं सुभान अल्लाह तो ठीक है, जी मैं गल पूछी ओदा जवाब दियो। सिर्फ हजूर नाल मोहब्बत करनी है या उन्हां नाल भी करनी है जिन्हां नाल हजूर ने की थी? हजूर ने फरमाया है जिसने मुझसे मोहब्बत करनी है वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुसा सारे महबूब बनना चाहते हो? सुभान अल्लाह। फिर अहले बैत नाल मोहब्बत भी जरूरी है। गल ते सरकार दी, गल के दी है? सरकार दी। पर यह भी गल सरकार दी है कि हसन तो हुसैन नाल मोहब्बत रख। सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ हो, इस पर हजूर ने कसम खाई है। क्या खाई है जी? अच्छा हजूर कसम ना खाएं तब भी हजूर के होंठ को उस वक्त तक हजूर अपने होंठ को हरकत भी नहीं देते जब तक अल्लाह ना चाहे। और जहां हजूर कसमें खाकर बात करें, हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन अल ईमान हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। फरमाया उस वक्त तक ईमान किसी के दिल में दाखिल नहीं होता जब तक उसके दिल में मेरे रिश्तेदारों की मोहब्बत ना आ जाए। सुभान अल्लाह। आप वादा करते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करें? सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ अहले बैत की मोहब्बत में सुनाई देता हूं कि इनको फायदा क्या होगा। असल में हम ना लालची लोग हैं, ये इंसान सारी लालची फितरतन। मसलन कहीं हमें मगफरत की लालच है, कहीं हमें जन्नत की लालच है, कहीं हमें सवाब की लालच है। ऐसा है कि नहीं? मिलकर बोलो, है ना ऐसा? मुझे भी लालच है, ऐसा नहीं है मैं सारे हम बोल रहे हैं, हजरत जी को भी है। आप बताएं, हम सबको ये लालच नहीं है कि अल्लाह पाक हमें बख्श दे? बोलो। और अगर हमें कोई बोले कि तुम ये वजीफा पढ़ लो एक मरतबा, ये नाम पढ़ लो तो तुम बख्श दिए जाओगे, अल्लाह की कसम मिनट भी नहीं लगाएंगे हम। सुभान अल्लाह। हर बंदा हरीस है, हत्ता कि हजूर भी हरीस है, लेकिन हजूर की हिर्स और है। वो जानना चाहते हो क्या है? हजूर फरमाते हैं मैं हरीस हूं इस बात पर कि मेरा रब क़यामत के दिन मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। और ये कुरान शरीफ में भी हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तो हम असल में सारे जो है ना कहीं हम है हमारे अंदर वो बात, तो हम इसलिए मैं ये हदीस नहीं सुनाने लगा हूं कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौला अली से ये रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुब्बु आले बैतिन नाफिउन अला सबअति मवाक़ि। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी 7 मकामात पर ये मोहब्बत नफा देगी उसको। सुभान अल्लाह। कितने मकामात पर? 7 मकाम। हजूर ने फरमाया पहला मकाम है मौत। इंदल मौत, जिस बंदे की भी मौत का वक्त होगा अगर उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हुई, अगर उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत, तो हजूर फरमाते हैं मेरा रब इजराइल से फरमाएगा इस बंदे की रूह के कब्ज के वक्त इसको तकलीफ ना होने देना, इसके कलेजे में मेरे महबूब की आल का प्यार है।
सुभान अल्लाह। पहला मकाम हो गया इंदल कब्र, कब्र में जब हजूर फरमाते हैं मेरी सूरत दिखाई जाएगी तो मेरी पहचान आसान ना होगी, लेकिन जिसके दिल में अहले बैत का प्यार होगा मेरा रब उस पर मेरी पहचान आसान फरमा दे। सुभान अल्लाह। कितने मकाम हो गए? थोड़े जी बोलो। दो। और तीसरा इंद सिरात, हशर के रोज जब उठकर पुल सिरात से गुजरेंगे, हजूर फरमाती हैं जिसके दिल में अहले बैत का प्यार होगा पुल सिरात पर उसके कदम डिगमगाएंगे नहीं, रब्बे सल्लम की दुआ मैं करूंगा और मेरा रब उसको पार कर देगा। सुभान अल्लाह। कितने मकाम हो गए? 3। हजूर फरमाते हैं इंदल मीजान, और मीजान पे, और जब नेकियां और बदियां तुलेंगी तो फरमाया जिसके दिल में मेरी अहले बैत का प्यार होगा मेरा रब उसकी नेकियों वाला पलड़ा भारी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कितने मकाम हुए? फिर फरमाते हैं इंदल हौज, इतनी शिद्दत का गर्म माहौल होगा वहां अशर में कि जुबानें प्यास से बाहर आएंगी। फरमाया जिसके दिल में मेरी अहले बैत का प्यार होगा मैं अपने हाथों से, अपने हाथों से, सुभान अल्लाह। मुस्तफा अपने हाथों से, सुभान अल्लाह। जाने जाना अपने हाथों से सुभान अल्लाह। हौजे कौसर से जाम भरूंगा और मैं अली तुझे दूंगा कि पकड़ प्याला और पला फला फला को जिनके कलेजे में हमारी अहले बैत का प्यार था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हिंद शफा, फरमाया जब मैं शफात करूंगा और मेरा रब मुझसे फरमाएगा मैं सजदे में हूंगा, मेरा रब मुझे फरमाएगा इरफा रौसक या मोहम्मद, हबीब अपना सर ऊपर उठा, कुल तू फरमा तुस्मा लक तेरी सुनी जाएगी, सल तू मांग तोता लक तुझे अता किया जाएगा, इश्फा बख्शवा तो शफा लक तेरी वजह से सिफारिश कबूल की जाएगी। हजूर फरमाते हैं उस वक्त जब मैं शफात करूंगा उस वक्त उसके हक में मेरी शफात जरूर पहुंचेगी जिसके दिल में हमारी अहले बैत का प्यार होगा। सुभान अल्लाह। आप वादा करें कि अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे। अब एक और बात है, सिर्फ अहले बैत से ही प्यार नहीं, सहाबा का अदब और हया और मोहब्बत उनकी भी जरूरी है। सुभान अल्लाह। ज़हन में रहे कि नबी अलैहिस्सलाम के जो यार हैं, असहाब हैं, सोबत वाले हैं, उनके लिए हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इनको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। और याद रखना यही बिल्कुल सेम हुक्म अहले बैत के लिए भी फरमाया कि जिसने मेरी आल में से किसी को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझको तकलीफ पहुंचाई, और जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इन तक पहुंच गया वो मुझ तक पहुंच गया। या जिसकी हसनैन करीमैन के लिए तो खास करके फरमाया कि जिसकी इनसे जंग है उसकी मुझसे जंग है, जिसकी इनसे सुलह है उसकी मुझसे सुलह है। तो आप सहाबा से भी मोहब्बत रखेंगे, अहले बैत से भी मोहब्बत रखेंगे। एक और बात, हजूर ने अपनी हयात तैयबा में औलियाए कामलीन का बहुत तज़किरा किया और उनकी शान बयान की। क़यामत के दिन औलियाए कामलीन के मुतल्लिक़ हजूर ने इरशाद फरमाया इनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये जो मैं अभी बयान आखिरी करने लगा हूं ना, ये औलिया वाली बात, ये जितने दरबार पाकिस्तान खुले हुए उन्होंने वास्ते नहीं है हुक्म, सारे दरबार वास्ते। मैं तुम्हें पहले दस रहा कि वली वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल से मिलाए। सुभान अल्लाह। कि ये रवायत सुन के गुमराह ही ना हो जाना, किसी ऐसे दे हाथ ना चढ़ जाना
जिसका ताल्लुक ना खुदा से हो ना मुस्तफा से हो, वली उसको कहते हैं जो तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल का इश्क पैदा कर दे। सुभान अल्लाह। तो आप औलिया से भी मोहब्बत रखेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, अब तकरीर खत्म नहीं है अभी। एक और चीज है जो आपको बड़ा नफा दे सकती है। हजूर जी 5 मिनट है ना इजाजत? जी जी, एक और चीज है जो नफा दे सकती है, और वो इतनी शदीद नफामंद साबित होगी आपके लिए। रोजी में बरकत, गुनाहों की मगफिरत, हर वक्त अल्लाह की पनाह, और हर वक्त अल्लाह की रहमत का आप पर नज़ूल होगा। और वो क्या है? आप हर वक्त वजू में रहें। सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है कि ऐ महबूब अपनी उम्मत को खबर दे कि जो वजू टूटने के बाद फौरन वजू करे उसने मुझसे वफा की। सुभान अल्लाह। और जिसने वजू टूटने के बाद वजू ना किया, मन अहदसा फलम यतवद्दा फकद जफानी, उसने मुझसे जफा की। और जिसने वजू किया और 2 नफल पढ़े उसने वफा की। और जिसने वजू के बाद 2 नफल ना पढ़े उसने भी मुझसे जफा की। और जिसने वजू किया, नफल पढ़े और दुआ ना मांगी मुझसे, उसने भी मुझसे जफा की। और जिसने वजू किया, नफल पढ़े और दुआ मांगी, तो ऐ हबीब तू सुन, मैं तेरा रब अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, अगर वजू करके नफल पढ़ के वो दुआ मांगे और जो मुझसे मांगे, अगर मैं उसको न दूं तो फिर मैंने जफा की। और आखिरी पैराग्राफ हदीस का जरा सुनिए। और ऐ हबीब अपनी उम्मत को ये भी बता दे, लस्तु बिरब्बि जाफी, मेरा रब जफा करने वाला नहीं वफा करने वाला है। सुभान अल्लाह। आप आखिर में वादा करेंगे आप पाक साफ रहेंगे, अपने माँ बाप का अदब करेंगे, औलिया से मोहब्बत रखेंगे और अपना सारा जोर नबी पाक के इश्क पर लगाएंगे। यहाँ का पैगाम डेराए मदनी से यही लेकर जाएं। मदनी में आप हजरत आपके मुर्शिद हैं और मेरी जान की तरह हैं, और मेरा इनसे ताल्लुक सिर्फ इनके इन औसाफ की वजह से है। ये मर्दे हक हैं, मर्दे बहुत तजर्बा है फ़कीर का। मैं कोई वली बुजुर्ग नहीं हूँ, ना ही कोई मेरे पास कोई और इल्म भी कोई सही तरह का नहीं है, नाकस तरीन बंदा हूँ। मैंने जितना तजर्बा है मेरा, मैंने इन्हें रियाज से पाक और सीधी सादी बात करने वाला और अल्लाह के महबूब के इश्क में गुफ्तगू करने वाला पाया है। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहीं खैर मुबारक। खैर मुबारक। मैंने हजरत के वालिद माजिद का दीदार नहीं किया, मैंने तो इनसे ही मुलाकात की। मैंने आपके अब्बा जान के मुतालिक गुफ्तगू सुनी, इन्हीं से सुनी, सारी सारी रात बैठकर सुनी। उस गुफ्तगू के सुनने के बाद वल्लाहिल अज़ीम ऐसे ही महसूस होता है कि सीना मदीना बन गया हो। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के बंदे की यही पहचान होती है कि वो हजूर की उम्मत को हजूर के इश्क में मुब्तला करता है। यहाँ का यही दर्स है, यहाँ का यही सबक है, यहाँ का यही फैज़ान है। यहाँ से जाएं तो ये दर्स और ये सबक लेकर साथ जाएं। जिस नुक्कड़ में, गली में, कूचे में, बाजार में, दुनिया की जिस नुक्कड़ पे जाएं, इश्क़ रसूल फैलाएं, हजूर की अदाएँ अपनाएं, हजूर की सुन्नत पर अमल करने वाले बने, ताकि कल क़यामत के दिन आपको और मुझको अल्लाह पाक अपने महबूब के कदमों में जगह अता फरमा दे। आमीन। वमा तौफीक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।